जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा कि निजी अस्पताल द्वारा कोविड के मरीजों से अनाप शनाप बिल लेने के मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके पास ऐसे 6 अस्पतालों की शिकायत आ चुकी है। डीसी यशपाल यादव ने फरीदाबाद जिले में वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा की। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने इस चर्चा में बताया कि हमारे शहर में ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के 42 केस हैं, जिसमें 28 लोग ठीक हो चुके हैं और बाकी सबका इलाज अभी चल रहा है। इसी के साथ शहर में 18+ वाले लोगों को वैक्सीन न मिलने पर भी बताया कि इस व्यवस्था को धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है। आने वाले समय में सभी सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध होगी और सभी को वैक्सीन लगेगी। वहीं औद्योगिक नगरी में कामगार को उसी स्थान पर वैक्सीन लगाए जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर जिला उपायुक्त ने कहा कि इस पर भी काम किया जा रहा है। सिविल सर्जन को ऐसे उद्योगिक को नोटिफाई करने के लिए कह दिया गया है जहां पर सबसे ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं, सभी को उसी स्थान पर वैक्सीन लग जाएगी तो ये सबसे अच्छा कार्य रहेगा। इससे वैक्सीन सेंटर पर भी भीड़ कम होगी। सबसे पहली चीज़ तो मैंने सभी पत्रकार साथियों का और इस दौरान एक पॉजिटिव रोल जो मीडिया ने यहाँ पर अदा किया है उसके लिए आज उनका धन्यवाद मैं करना चाहता था, इसलिए उनका मैंने धन्यवाद किया है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमने इस दौरान 2 महीनों के दौरान की हैं वो सब डिटेल्स उनके साथ में साझा की है। ब्लैक फंगस की जो स्टेटस है ज़िले के अंदर उसके बारे में बातें की हैं और अगर कोई वेव आगे आती है तो उसकी क्या तैयारियां हैं इस बारे में उन सबको जानकारी हमने दी है। और उसका एक उद्देश्य है कि आप सब लोगों की पहुंच इस ज़िले के हर घर तक है, तो ये सारी सूचनाएं लोगों तक पहुँचें ताकि उनके अंदर एक तसल्ली रहे कि जिला प्रशासन, हरियाणा सरकार उनके मदद के लिए हर तरह की तैयारियां कर रही है और हम इसके लिए तैयार हैं। ब्लैक फंगस को लेकर जिक्र किया है आपने, किस तरह की तैयारी, किस तरह से उपचार किया जा रहा है, क्या रणनीति है इसकी? ब्लैक फंगस के जो रिपोर्टेड केसेस हैं हमारे ज़िले के अंदर वो 42 हैं और इसमें से 28 लोग रिकवर कर चुके हैं, बाकी लोग उपचाराधीन हैं। और सरकार के माध्यम से हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर विज साहब ने भी शुरू के दिनों के अंदर ही इसको नोटिफाइड डिजीज़ घोषित कर दिया था, जिसके तहत ये ज़रूरी हो जाता है कि जब भी किसी पेशेंट को कोई इस तरह की दिक्कत होती है तो वो सीएमओ साहब को उसको डिक्लेयर करना होता है। तो इसके लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज़ हैं और हरियाणा सरकार के द्वारा जो वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है उसकी एक कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी को रिकमेंडेशन जाती है। वो कमेटी हर एक हॉस्पिटल के पेशेंट के लिए वैक्सीन रिलीज़ कर देती है। तो इसके ऊपर हर रोज़ हम बेहतर ढंग से इसको लड़ने की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास में 6 शिकायतें अभी तक आई हैं। जो कमिटीज़ हमने 8 बनाई हैं ज़िले के स्तर पे जो इस तरह की शिकायतों पे कार्रवाई करती हैं, उनको प्रेषित कर दी गई हैं, वो इसके ऊपर जांच कर रही हैं। इसमें एसडीएम, जॉइंट कमिश्नर्स, डीडीपीओ, बीडीपीओ इस रैंक के ऑफिसर्स इसके अध्यक्ष हैं। उनके साथ में एसीपी उस एरिया के उनको कमेटी का मेंबर बनाया गया है। एक एसएमओ को और एमओ को उसको मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा आईएमए की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और इसमें अगर कोई भी शिकायत साबित होती है तो उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत साबित हुई थी, उसके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई भी कर दी गई है। बिल्कुल हमारे जो कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से भी हम तक पहुंच सकते हैं। 8 जो अलग अलग इंसिडेंट कमांडर्स हैं, जो एसडीएम्स हैं, जॉइंट कमिश्नर्स हैं, उनके ऑफिस के अंदर दे सकते हैं, सीएमओ साहब के ऑफिस के अंदर दे सकते हैं, मेरे ऑफिस में दे सकते हैं, मेल कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से कोई भी शिकायत हमारे तक पहुंचती है तो हम कंसर्न कमेटी को भेज देते हैं और कंसर्न कमेटी उसके ऊपर उसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करती है। वैक्सीनेशन जितना सेंटर्स हमारे पास में हैं वो सफिशिएंट नंबर्स के अंदर हैं। पहले स्लॉट्स के हिसाब से हम लोगों को बुलाते थे तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती थी और कुछ ये भी देखने में आया था कि बाहर से लोग भी आके स्लॉट्स बुक कर लेते थे और एक ये प्रॉब्लम भी आ रही थी कि जो गरीब तबका है, जो कंप्यूटर सेवी नहीं है, टेक्नो सेवी नहीं है, वो लोग टाइम पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते थे, इस वजह से वो लोग रह जाते थे। तो अब ये इजाज़त दे दी गई थी कि कोई भी वॉक इन कर सकता है और वहाँ के इंजेक्शन लगवा सकता है। तो उस वजह से थोड़ा नंबर्स बढ़े हैं। इस वजह से हमने जो टोटल हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स थे उनके नंबर्स भी बढ़ाए जा रहे हैं और आज हमने ये भी कहा है कि प्रत्येक दिन हम नोटिफाई भी करेंगे कि अगले दिन किस किस जगह के ऊपर वैक्सीनेशन होगी। तो ऐसा नंबर्स हम टोटल बढ़ा रहे हैं जिससे भीड़ कम हो। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।